नागदा में 10 बच्चों के संक्रमित होने की खबर आ रही है, कितनी पुष्टि है ब्लैक फंगस की कितना पाया जाता है? देखिए, इस जो एक ये खबर आई है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है और ब्लैक फंगस का तो सवाल ही नहीं उठता है, कोरोना का भी सवाल नहीं उठता है। कुछ बच्चों की सीआरपी बढ़ी हुई आई है, उसके बेसिस पे खबर निकाली गई है जिसमें कोई भी वजन नहीं है। सीआरपी कई सारे मामलों में बढ़ी होती है, तो अगर दूसरे प्रकार का फीवर भी है, कुछ भी है, उसमें भी सीआरपी जो है वो बढ़ के आती है। और जहाँ तक इसको जोड़ा जा रहा है कि तीसरी लहर है और कोरोना है और ब्लैक फंगस है, इन सब चीज़ों में कहीं भी किसी भी स्तर की संभावना नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ज़िले में न केवल बच्चों में बल्कि एडल्ट्स में कोरोना के केसेस बहुत कम आ रहे हैं। इक्के दुक्के केसेज ही, अगर हम लोग नागदा की बात करें, खाचरोद की बात करें, तो पिछले 6-7 दिनों में ही 2-3 केवल केसेज निकल कर आए हैं। संक्रमण और पॉजिटिविटी लगभग जो है वो ख़त्म होने की कगार पर है। कृपया इस प्रकार की खबरों पर ध्यान ना दें। कई सारे अलग अलग बीमारियां होती हैं, उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, इनमें सीआरपी या दूसरे जो इंडिकेटर्स बढ़ के आते हैं उनकी दवा अलग चलती है। इसका तीसरी लहर और कोरोना से कोई भी संबंध नहीं। डॉक्टर कुमार जी कह रहे हैं कि तीसरी लहर की दस्तक दे चुकी है और उसमें डॉक्टरों का ये भी कहना है कि सीआरपी टेस्ट बढ़ा हुआ है, तो कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश है। देखिए, निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई चीज़ उनके द्वारा बोली गई है तो ये गलत है और बिना पुष्टि किए, बिना तथ्यों की जांच किए इस प्रकार की चीज़ें बोलना जो है वो गलत है। इस संबंध में उनको शोकॉज नोटिस भी जारी किया जाए। आज सवेरे मुझे जानकारी मिली कि नागदा खाचरोद क्षेत्र में लगभग 10 से 12 बच्चों का सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है। तो मैंने ब्लू पैथोलॉजी पर जाके करीबन 10 बच्चों के सीआरपी लेवल की जानकारी ली, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बच्ची बेबी मेरिन जो 3 साल की है उसका सीआरपी लेवल 137 आया। ऐसे एक ये 4 साल की बच्ची है, उसका सीआरपी लेवल 31.79 आया। लगभग 3 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक के बच्चों का सीआरपी लेवल बढ़ना कहीं ना कहीं शंका कुशंका को जन्म देता है। जैसा कि WHO बोल रहा है, कई वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि आने वाले समय में तीसरी लहर आएगी और ये तीसरी लहर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए खतरनाक है। तो जब हमें जानकारी मिली कि सीआरपी लेवल बढ़ने वाले 10 बच्चे हैं, सीआरपी लेवल से मतलब ये नहीं कि हो सकता है इनको कोई कोरोना हो, भगवान करे इन बच्चों को कोरोना ना हो, लेकिन हम एसडीएम कार्यालय आज यहाँ पर आए, एसडीएम साहब को ये सारी जानकारी दी और उनसे पूछा गया कि शासन और प्रशासन स्तर पर तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कार्य योजना है। क्योंकि कई कार्य आप देख रहे हैं जो दूसरी लहर में जिन कामों की घोषणा हुई थी वो काम अभी तक चल रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के मामले में आप बीमा अस्पताल में ले लें, ऑक्सीजन प्लांट का फाउंडेशन बनने में ही इतने दिन लग गए, ऑक्सीजन प्लांट कब बनेंगे? जबकि जावरा, रतलाम, देवास में ऑक्सीजन प्लांट बन के तैयार है। नागदा में इतनी धीमी गति से काम चलना कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि की उदासीनता को उजागर करता है। विधायक जी ने एम्बुलेंस के लिए अनुशंसा कर रखी है, कई जगह एम्बुलेंस मिल गई, लेकिन नागदा सिविल अस्पताल को विधायक निधि से अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिलना भी कहीं ना कहीं शंका कुशंका को जन्म देता है। हमारे द्वारा आज माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि नागदा खाचरोद सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो। कारण अगर आने वाले समय में तीसरी लहर का नागदा में भी खतरा हुआ तो नागदा खाचरोद में अभी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। नागदा खाचरोद सिविल अस्पताल में आईसीयू बेड और सामान्य बेड की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही नागदा खाचरोद सिविल अस्पताल तथा भीमिया अस्पताल में बच्चों के लिए एक अलग से आईसीयू वार्ड आरक्षित किया जाए। चौथा, नागदा व खाचरोद सिविल अस्पताल में केंद्रीय निधि या राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। अभी तक ऑक्सीजन प्लांट मात्र केंद्रीय निधि से बीमा अस्पताल में लग रहा है, ऐसा ऑक्सीजन प्लांट नागदा और खाचरोद सिविल अस्पताल में भी लगाया जाए। साथ ही अभी तक नागदा खाचरोद क्षेत्र के लोग सीटी स्कैन के मामले में जनसेवा पर निर्भर थे। अब हमारी मांग है कि सीटी स्कैन मशीन नागदा और खाचरोद के सिविल अस्पतालों को अलग अलग मिलना चाहिए। साथ ही उसके टेक्नीशियन की नियुक्ति भी नागदा में होना चाहिए। वहीं जो अभी मैंने आपको बात की कि नागदा बीमा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है, वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। अगर तत्काल तीसरी लहर आ जाती है या कोई अन्य
बीमारी आती है तो ये ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र अतिशीघ्र निर्मित होना चाहिए। साथ ही हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने जो विधायक निधि से एम्बुलेंस की अनुशंसा कर रखी है, वो एम्बुलेंस हमें शीघ्र मिलना चाहिए। साथ ही मैं अभिभावकों से, पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि WHO ने और वैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों पर ये तीसरी लहर का प्रकोप काफ़ी आएगा, तो अपने बच्चों को लगातार स्टीम वेपोराइज़र दें, गर्म पानी दें और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जितने भी खाने पीने की सामग्री आती है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दें और प्रयास करें कि परिजन और बच्चे काम होने पर ही घर से निकले। साथ ही मीडिया चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन तीसरी लहर के बारे में जागरूक हो और जल्द से जल्द जितनी सुविधा नागदा को मिल सके प्रदान करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।